दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दा गरम है में। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने आज सप्ताह के चर्चित मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करूंगा। हमारा आज का मुद्दा है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसको अभी बीते संसद के मानसून सत्र में मंजूरी मिली है। संसद से पास होते ही इस कानून पे कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इस बिल के पास होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई जल्द ही टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए नया टेंडर जारी करने की तैयारी में है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब मौजूदा जर्सी स्पॉन्सरशिप टीम ड्रीम 11 को देश में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने हाल ही में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पारित कर दिया गया है। इसका सीधा असर ड्रीम 11, एमपीएल और जुप्पी गेम्स जैसी कंपनियों पर पड़ेगा, जिन्होंने पहले ही अपने आरएमजी ऑपरेशंस बंद करने की घोषणा कर दी है। आपको बताएं कि वर्तमान में टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 का लोगो लगा हुआ है। नए कानून लागू होने के बाद यह स्पॉन्सरशिप अवैध हो जाएगी और बीसीसीआई पर जुर्माना भी लग सकता है। ड्रीम 11 ने 2023 में बायजूस को रिप्लेस करते हुए टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप ली थी। 3 साल का यह करार करीब 358 करोड़ रुपए का है, जिससे घरेलू मैचों के लिए 3 करोड़ और विदेशी मैचों के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति मैच शामिल है। टीम इंडिया का अगला बड़ा असाइनमेंट एशिया कप 2025 है, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी। वही महिला टीम 14 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलेगी। संभावित नए स्पॉन्सर के तौर पे टाटा, जियो, अदानी जैसी बड़ी कंपनियों और जीरोधा जैसे नए युग के ब्रांड्स के नाम चर्चा में हैं। इस कानून के चलते कई बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने ऑनलाइन गेम्स एंड उनके फंक्शंस है उसको बंद कर दिया है। देश भर में रियल मनी गेमिंग यानी आरएमजी पर लगाम कसते हुए प्रमुख गेमिंग कंपनियों ने अपने पैसे वाले गेम्स बंद कर दिए हैं। इनमें ड्रीम 11, जुप्पी, मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल, गेम्स 24x7 का माई 11 सर्किल, गेम्स क्राफ्ट का रम्मी कल्चर और प्रो भी शामिल हैं। इस फैसले के पीछे हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन विधेयक 2025 है, जिसके मुताबिक फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और किसी भी तरह के पैसे से जुड़े गेम अब पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। ड्रीम 11 और इसकी पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स की 90% से ज़्यादा कमाई आरएमजी से होती थी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की कमाई करीब 9600 करोड़ रही, जो ज़्यादातर क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के दौरान हुए फैंटेसी कॉन्टेस्ट से आई थी। अब कंपनी ने पेड गेम्स बंद करने का ऐलान किया है और फैन को ड्रीम सेट गो और ड्रीम गेम स्टूडियो जैसे गैर आरएमजी कारोबार पर फोकस करेगी। बड़े पैमाने पर इससे छटनी की आशंका भी जताई जा रही है। गुरुग्राम स्थित जुप्पी ने पैसे वाले गेम पूरी तरह बंद कर दिए हैं, लेकिन लूडो, सुप्रीम स्नैक्स एंड लैंडर्स और ट्रम्प कार्ड जैसे फ्री टू प्ले गेम्स जारी रहेंगे। वही एमपीएल ने भारत में पैसे वाले गेम सस्पेंड कर दिए हैं और अब केवल फ्री टू प्ले गेम्स पर ध्यान देगा। कंपनी की आधी कमाई विदेशों से आती है, इसलिए वहां पे ऑपरेशन जारी रहेगा। गेम्स 24/7 का माई 11 सर्किल और गेम्स क्राफ्ट का रम्मी कल्चर भी बंद हो गए हैं। प्रोबो ने तुरंत आरएमजी ऑपरेशन रोकते हुए कहा कि वह केवल इंफॉर्मेशन मार्केट पर काम करेगा। नज़ारा टेक्नोलॉजी ने भी कहा है कि उसका सीधा आरएमजी कारोबार नहीं है, लेकिन पोकर बाजी में हिस्सेदारी के चलते असर पड़ेगा। गेमिंग इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 3.8 बिलियन डॉलर की थी, जिसमें से 2.4 बिलियन केवल आरएमजी से आता था। अब बैन के कारण लाखों नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। उद्योग से जुड़े अनुमान बताते हैं कि इसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं और सालाना 20,000 करोड़ टैक्स का योगदान देते हैं। सरकार का कहना है कि रियल मनी गेमिंग समाज के लिए नशे जैसी समस्या बन चुकी है और इससे युवा आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव झेल रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक नुकसान से बचाने वाला कदम बताया है। हालांकि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन यानी AIGF और उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि बिना कंसल्टेशन के यह कानून लाया गया है और इससे पूरा सेक्टर खत्म हो सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे वैध ऑपरेटर भूमिगत हो सकते हैं और विदेशी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बढ़ सकता है, जिससे सरकार को सालाना $4 बिलियन से ज़्यादा GST का नुकसान होगा। ड्रीम 11, माई 11 सर्किल और जुप्पी जैसे प्लेटफॉर्म IPL और क्रिकेट स्पॉन्सरशिप में बड़े विज्ञापनदाता रहे हैं। बैन के चलते अब विज्ञापन और खेल प्रयोजन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। देश में ऑनलाइन गेमिंग के लिए यह बड़ा बदलाव लेकर के ये विधेयक आया है। राज्यसभा ने गुरुवार को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक लोकसभा में एक दिन पहले ही पास हो चुका था और राज्यसभा में इसे 22 वोट से पारित किया गया। हालांकि विपक्ष ने इस पर व्यापक बहस की मांग करते हुए विरोध जताया। रियल मनी गेमिंग बैन होने से अब देश भर में पैसों पर आधारित सभी ऑनलाइन गेम, चाहे स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विज्ञापन और पेमेंट पर भी रोक रहेगी। इन खेलों से जुड़े किसी भी तरह के विज्ञापन, प्रमोशन, टाई अप और वित्तीय लेन देन अब गैर कानूनी होंगे। सुरक्षित खेल के लिए ढांचा भी तैयार करेगा। ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेम्स को एक नियामक ढांचे के तहत लाया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा और उद्योग की जवाबदेही तय होगी। विधेयक पेश करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रियल मनी गेम्स जनता के स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति दोनों के लिए खतरा बन चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि भारतीय यूजर्स हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा गंवा रहे हैं और करीब 45 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में लत और नुकसान से प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह से देखें तो इस विधेयक का जो नुकसान है वह सबके सामने है और जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि भारतीय यूजर्स हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा गंवा रहे हैं और करीब 45 करोड़ की लीग किसी न किसी रूप में लत और नुकसान से प्रभावित हुए हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ तक कि आतंकवादी फंडिंग तक के लिए हो रहा था। इसीलिए सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानते हुए सख्त कानून लाने का फैसला